कन्हैया लाल का गला काट दिया गया, अगर सिक्योरिटी ना मिलती, मैं कह रहा हूँ नुपुर शर्मा का गला काट दिया जाता, तब क्या होता? तब किसको जिम्मेदार ठहराता सुप्रीम कोर्ट? अब समझिए ना, आज कह रहा है कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। अगर नुपुर शर्मा का गला इसी तरीके से काट दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट क्या ये अमानवीय बयान देती कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से ही नुपुर शर्मा का गला काट दिया गया? क्या ये अमानवीय बयान हो सकता था सुप्रीम कोर्ट का? हम कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा जिस तरीके से अपने बयान को वापस लिया, वो आके टीवी पे माफ़ी मांग लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या उसके बाद यह कह सकता है कि नुपुर शर्मा को कुछ नहीं होगा? देखिए, जो लोग इस तरीके की धमकी दे रहे हैं ना, जो लोग गला काटने की धमकी दे रहे हैं, उनकी ये मांग ही नहीं है कि नुपुर शर्मा आके माफ़ी मांगे। उनकी तो मांग है कि नुपुर शर्मा को फांसी हो। उनकी तो वो तो वीडियो काल्पनिक वीडियो जारी कर रहे हैं कि सर तन से जुदा। वो तो चाहते हैं कि नुपुर शर्मा का जब सर तन से जुदा होगा तभी उन्हें न्याय मिलेगा। हम कह रहे हैं माफ़ी मांग लेंगे नुपुर शर्मा, टीवी पे आके माफ़ी मांग ली, उसके बाद क्या ये मान जाएंगे? ये कौन मान जाएगी? कभी नहीं मानेगी, क्योंकि इनका माफ़ी वाला डिमांड है ही नहीं। इनका तो डिमांड है फांसी चढ़ाओ। अब इनके डिमांड की वजह से कल सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोट दो, नुपुर शर्मा ने जो बोला है उसके लिए फांसी पे चढ़ा दो। तो नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। उनका कहना है कि ये जो कुछ हुआ है उदयपुर में, उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। नुपुर शर्मा को टीवी पर आना चाहिए और सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है? पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का इतना अमानवीय व्यवहार हो ही नहीं सकता किसी के द्वारा। ऐसा लग रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति आके कोई भी बयान दे दिया हो। यार, नुपुर शर्मा कैसे जिम्मेवार हो गई? और नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के जानकारी के लिए, और यह नुपुर शर्मा के वकील ने साफ सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांग ली है, अपने बयान को वापस ले लिया है। आप देखिए, आजकल नेता कितने भद्दे भद्दे बयान देते हैं। हमारे शिवलिंग का मजाक बनाया गया, बोला पत्थर से शिवलिंग की तुलना की गई, तब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में तब ये चीज़ें नहीं आती सामने। जब एमएफ हुसैन जैसा व्यक्ति जब हमारे हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाता है और उसे यहाँ के पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलता, तब नहीं बताता तक इसके वजह से हिंसा फैल रही है या हमारे समाज में द्वेष के भावना फैल रहे हैं। जब एक व्यक्ति 2 दिन पहले वीडियो जारी करता है, फिर गला काट देता है, उसके बाद भी पुलिस उसे आतंकवाद की घटना नहीं करार देती, आतंकवादी नहीं मानती, बोलती है कि यह हत्यारा है और गिरफ्तारी पे अपनी पीठ थपथपा रही है, तब सुप्रीम कोर्ट एकदम मौन रहता है। तब सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं करता। लखीमपुर खीरी में जब कुछ कांड होता है तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है, कहता है नहीं ये सब बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नुपुर शर्मा के वजह से दंगे फैल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये किसी विपक्ष के पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और इस तरीके से बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा की वजह से, जबकि नुपुर शर्मा ने खुद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि उसको जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है, वो अपने जान की भीख मांग रही है। आप देखिए, लगातार जैसे ही यहाँ पे हुआ घटना उदयपुर में, वैसे ही सूरत में घटना आ रही, यूपी के तमाम हिस्सों में इसी तरह लिखित रूप से दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं चल रही है और सुप्रीम कोर्ट भी समझ चुका है कि हिंदू सहिष्णु हैं, हम कुछ भी बोल देंगे, हिंदू कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। क्यों? जब इस तरह की चीज़ें हो रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकता है कि उदयपुर में जो कुछ भी हुआ, राजस्थान में जो कुछ भी हुआ, उसके वजह से पूरे देश में हिंसा हो सकती है क्योंकि हिंदू भड़क सकता है? क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता? और आपके सुप्रीम कोर्ट के जानकारी के लिए बताऊं, वायरल कौन किया नुपुर शर्मा का वीडियो? मोहम्मद जुबैर ने वीडियो वायरल किया। तो सबसे पहले कार्रवाई तो मोहम्मद जुबैर पे होना चाहिए और सबसे पहले कार्रवाई तो उस टीवी चैनल पे होना चाहिए जिस टीवी चैनल पे ये सारी चीज़ प्रसारित की गई। क्यों प्रसारित की गई टीवी चैनल पे और मोहम्मद जुबैर ने क्यों डाला उसका वीडियो? अच्छा, मोहम्मद जुबैर को तो अरेस्ट कर लिया गया है। ओवैसी भी कह रहे हैं कि जब मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया है तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मोहम्मद जुबैर को वीडियो डालने के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है। मोहम्मद जुबैर का वो दूसरा मामला है। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले तो दोषी मोहम्मद जुबैर हैं। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो मोहम्मद जुबैर का कॉलर पकड़ के लाना चाहिए कि भैया, जब तुम्हें पता था कि तुम वीडियो डालोगे, उसके बाद इतने शांति दूत हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम डरे हुए हैं, वो भड़क जाएंगे, उनकी भावनाएं भड़क जाएंगी, वो सड़कों पे उतर आएंगे, वो गला काट देंगे, वो धमकी देंगे, मारने की धमकी देंगे और हिंदू डर जाएगा। तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए। सबसे पहले मोहम्मद जुबैर को सजा दी जानी चाहिए कि क्यों तुमने ये वीडियो डाला। और अब जो नुपुर शर्मा ने ऐसा बयान दे दिया, इस वजह से हिंसा भड़क
लुढ़क रही। हम कह रहे हैं भाई उसके बयान को डाला कौन सोशल मीडिया पे, क्यों मोहम्मद जुबैर ने उसके वीडियो को डाला? क्या मोहम्मद जुबैर को यह नहीं पता था कि अगर इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होंगे तो समाज में अशांति फैलेगी, सामाजिक द्वेष की भावना फैलेगी? अगर मोहम्मद जुबैर को पता था तो मोहम्मद जुबैर को यह वीडियो डालना ही नहीं चाहिए था। और मोहम्मद जुबैर ने ये वीडियो सिर्फ इसलिए डाला है ताकि हिंदू मुसलमान हो, अशांति फैले, उदयपुर जैसी घटना हो, उसके बाद हिंदू सड़कों पे आए और एक महिला जो भाजपा की प्रवक्ता है वो अगर अपनी सुरक्षा मांग रही है तो उसे ये कहा जाए कि वो टीवी पे आके माफ़ी मांगे। जो रतन लाल प्रोफेसर साहब हैं, क्या बोले थे शिवलिंग को लेके कि शिवलिंग की पूजा क्यों जाती है, शिव की लिंग की पूजा क्यों की जाती है? सुप्रीम कोर्ट लिया स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बोला कि आप माफी मांगिए इस बयान के लिए, नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? सुप्रीम कोर्ट तो उल्टा कह रहा है कि नुपुर शर्मा जो है सुरक्षा मांग रही है, वही देश के लिए एक बड़ी, देश की जान के बचाने के लिए बड़ी सुरक्षा बन गई है, खतरा बन गई है देश के लोगों के लिए। इतने दिन से ये घटना हो गई, लगातार नुपुर शर्मा पे भी एफआईआर हो रहा है, नुपुर शर्मा पे जान के मारने की धमकी दी गई, केंद्र सरकार द्वारा नुपुर शर्मा को सिक्योरिटी प्रदान की गई। क्या ये सारी चीज़ें, ये सारा तथ्य सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है कि नुपुर शर्मा को अगर सिक्योरिटी दी गई है केंद्र सरकार से तो जाहिर सी बात है थ्रेट है। और आज अगर कन्हैया लाल को भी उसी तरह से सिक्योरिटी दे दी जाती तो ऐसी घटना ही ना होती और ना तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ती। तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए कि किस बैकग्राउंड की वजह से क्या हो रहा है। कन्हैया लाल का गला काट दिया गया, अगर सिक्योरिटी ना मिलती, मैं कह रहा हूँ नुपुर शर्मा का गला काट दिया जाता, तब क्या होता? तब किसको जिम्मेदार ठहराता सुप्रीम कोर्ट? अब समझिए ना, आज कह रहा है कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। अगर नुपुर शर्मा का गला इसी तरीके से काट दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट क्या ये अमानवीय बयान देती कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से ही नुपुर शर्मा का गला काट दिया गया? क्या ये अमानवीय बयान हो सकता था सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सब सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे संविधान हक दिया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई गलत टिप्पणी करता है किसी को लेके, मैं फैसले पे नहीं जा रहा हूँ, अगर कोई गलत टिप्पणी किया गया है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। और मैं पूछता हूँ किस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है, यह भी सुप्रीम कोर्ट को उजागर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जब नुपुर शर्मा पर एफआईआर दर्ज हो चुके हैं तो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? इस तरीके का काम क्यों हो रहा है कि उनके रास्ते में कालीन बिछाई जा रही है? इतना जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है दिल्ली पुलिस को, सुप्रीम कोर्ट को तो ये भी तो देखना चाहिए कि राजस्थान और उदयपुर की पुलिस पे क्यों नहीं कुछ बोल रही है। कन्हैया लाल द्वारा सुरक्षा मांगा गया, कन्हैया लाल ने पहले कह दिया, 4 दिन अपनी दुकान बंद की, और कन्हैया लाल की जबकि कोई गलती नहीं थी, उसके बेटे ने सोशल मीडिया पे क्यों क्या? एक भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की राजस्थान पुलिस को क्यों नहीं आई कि राजस्थान पुलिस को भी इसी तरीके से करना चाहिए था? एफआईआर अगर कराया गया था, जो भी जिनसे भी डर था कन्हैया लाल को, उनके खिलाफ अगर एफआईआर कराया गया था तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उनकी भी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें भी तो जेल में डाला जाना चाहिए था। अगर उन्हें जेल में डाला गया होता, राजस्थान पुलिस सतर्कता से काम लेती, इंटेलिजेंस सतर्कता से काम लेती, तो क्या आज गला रहता जाता? नहीं रहता जाता। क्या कन्हैया लाल जैसे लोग आज सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं उदयपुर के, राजस्थान में उनके पड़ोसी कह रहे हैं कि उनकी वजह से और भी लोग दुकान नहीं खोल रहे हैं। और शर्म की इतनी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आज भी एक ऐसा कौम है जो लगातार इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए धमकी दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा रहता है ना तराजू और आंख में काली पट्टी यानी धृतराष्ट्र, आज उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट हो चुके हैं कि काली पट्टी बांध के सिर्फ एक पक्ष को देख रही है, दूसरे पक्ष को नहीं देखा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को अपने इस तल्ख टिप्पणी को किसी राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो सम्मान है वो सम्मान तभी बरकरार रहेगा जब दोनों पक्षों को और किसी भी घटना के बैकग्राउंड को समझ के अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा तभी उसका सम्मान बरकरार रखा जाएगा। नहीं तो संविधान के अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुसार सब सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि टीवी पे आके माफी मांग लेनी चाहिए, तो क्या नुपुर शर्मा को माफी मांग लेनी चाहिए? क्योंकि नुपुर शर्मा के वकील कह रहे हैं कि वो अब हाई कोर्ट जाएंगे। हम कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा जिस तरीके से अपने बयान को वापस लिया वो आके टीवी पे माफ़ी मांग लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या उसके बाद यह कह सकता है कि नुपुर शर्मा को कुछ नहीं होगा? और नुपुर शर्मा
देखिए, जो लोग इस तरीके की धमकी दे रहे हैं ना, जो लोग गला काटने की धमकी दे रहे हैं, उनकी ये मांग ही नहीं है कि नुपुर शर्मा आके माफ़ी मांगे। उनकी तो मांग है कि नुपुर शर्मा को फांसी हो। उनकी तो वो तो वीडियो काल्पनिक वीडियो जारी कर रहे हैं कि सर तन से जुदा। वो तो चाहते हैं कि नुपुर शर्मा का जब सर तन से जुदा होगा तभी उन्हें न्याय मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह रहा है कि हम कह रहे हैं माफ़ी मांग लेंगे, नुपुर शर्मा टीवी पे आके माफ़ी मांग ली, उसके बाद क्या ये मान जाएंगे? ये कौन मान जाएगी? कभी नहीं मानेगी, क्योंकि इनका माफ़ी वाला डिमांड है ही नहीं। इनका तो डिमांड है फांसी चढ़ाओ। अब इनके डिमांड की वजह से कल सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देगी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोट दो, नुपुर शर्मा ने जो बोला है उसके लिए फांसी पे चढ़ा दो, हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाओ, पद्म भूषण लो, कोई दिक्कत नहीं है, शिवलिंग का मजाक उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम मोहम्मद पैगंबर के साहब पे बोल दिए तो दिक्कत हो गई। आज हमारे राम के बारे में बोला जाता है कि राम का विवाह 6 वर्ष हुआ था, सीता का विवाह 6 वर्ष हुआ था। कोई हिंदू नहीं कहता कि राम को बोलोगे, सीता को बोलोगे तो हम फांसी पे चढ़ा देंगे, हम तुम्हारा गला रेत देंगे। इतना धर्म को लेके असहिष्णुता क्यों दिखाई जा रही है? तो सुप्रीम कोर्ट को इन्हें भी तो देखना चाहिए ना कि अगर राम को बोला जा रहा है, सीता को जो बोला जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, प्रोफेसर रतन लाल जैसे व्यक्ति अगर शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं यादव जी, आजमगढ़ के नेता, वो कितना बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों कुछ नहीं बोल रही है? तो अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि किसी एक धर्म के मोहम्मद के बारे में टिप्पणी करने से देश में अशांति फैल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी मानना चाहिए कि राम और सीता के ऊपर टिप्पणी करने से भी अशांति फैल सकती है, हिंदू सड़कों पे उतर सकता है। और इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को दोनों पक्ष को देख के एक यथावत अच्छा फैसला देना चाहिए जिसका सभी को सम्मान हो।